हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम अप मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 एंड रोटन टोमेटोज पे है 98% फ्रेश, जिसे डायरेक्ट किया है पीट डॉक्टर ने। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं जिसे हॉल में बैठा एक बच्चा बड़े ही गौर से देख रहा है। इस बच्चे का नाम है कार्ल फ्रेडरिक्सन, जिसमें बताया जा रहा है कि जो फुटेज आप देख रहे हैं वो इससे पहले इंसानों ने कभी नहीं देखी। वो एक खोई हुई जगह के बारे में है जो साउथ अमेरिका में है, जिसमें तरह तरह के जीव और जानवर रहते हैं जो विज्ञान से भी परे हैं। आगे दिखाया जाता है कि वहां से एक बहादुर खोजकर्ता जिनका नाम है चार्ल्स मुन्स, जो कि बहुत लंबी जर्नी के बाद वापस आए हैं। साथ ही उसके जहाज को दिखाया जाता है जिसे उसने खुद डिजाइन किया है, जिसमें उसके डॉग्स के लिए हर तरह की सुविधा है। चार्ल्स सबके सामने आके दिखाता है कि उसने पैराडाइज फॉल्स के मॉन्स्टर को पकड़ लिया है, मगर उधर साइंटिस्ट उसकी खोज को नकली करार देते हैं। अब चार्ल्स से उसकी मेंबरशिप भी छीन ली जाती है, जिससे चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वहां से वो अपने जहाज में बैठ के चला जाता है। वो ये कहता है कि वो अगर आएगा तो मॉन्स्टर को जिंदा वापस पकड़ कर आएगा, वरना वो कभी नहीं आएगा। वहीं कार्ल फ्रेडरिक्सन वापस अपने घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा घर दिखता है जहां से उसे आवाजें आ रही होती हैं एक छोटी सी बच्ची की। इस लड़की का नाम एली है और वो उसको देखने के लिए घर के अंदर चला जाता है और सडनली उसे अपने सामने देखकर वो डर जाता है, जिससे कार्ल का बलून उसके हाथ से छूट जाता है। वो उसे डांटती है कि वो घर के अंदर कैसे आ गया। फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और एली कार्ल को उसके बलून वापस हासिल करने में हेल्प करती है। मगर कार्ल जैसे ही बलून लेने आगे बढ़ता है वो नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वहीं एली रात को कार्ल के घर आती है अपनी एडवेंचर बुक दिखाने, जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया है। अपने सपने के बारे में बताती है कि किस तरह वो दुनिया घूमना चाहती है, कैसे वो पैराडाइज फॉल्स में रहना चाहती है, और वो बताती है कि कैसे वहां पहुंचने के बाद अपनी इस एडवेंचर बुक को पूरा भरना चाहती है। वो कार्ल से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसे आने वाले समय में वहां लेके जाएगा, और बेचारा कार्ल कुछ ना समझते हुए भी प्रॉमिस कर देता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि कार्ल एंड एली अब बड़े हो चुके हैं और शादी कर चुके हैं। दोनों के बीच बहुत प्यार है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम आगे देखते हैं कि वो दोनों कैसे उसी घर को अपने हाथों से बनाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे, और उसी घर में रहने लगते हैं। कार्ल एक बलून सेलर होता है और एली जू कीपर। शादी के कई साल बाद भी दोनों को कोई बीवी नहीं होता। वो दोनों एकदम निराश हो जाते हैं। तभी कार्ल एली के सामने उसकी एडवेंचर बुक रखता है ताकि एली अपने सपने के लिए आगे बढ़ सके, और वो पैराडाइज फॉल्स जाने के लिए पैसे भी जमा करने लगते हैं। मगर समय के साथ साथ वो बचाए हुए पैसे भी किसी न किसी घर के काम में खर्च हो जाते हैं, और ऐसे ही दोनों की जिंदगी कटती रहती है। और देखते ही देखते दोनों बूढ़े हो जाते हैं और उनका पैराडाइज फॉल्स जाने का सपना भी दिमाग से निकल जाता है। एक दिन कार्ल एली को घुमाने के लिए वेनेजुएला जाने की टिकट्स लेता है ताकि वो एली को खुश कर सके, मगर तभी एली की तबीयत बिगड़ जाती है और वो कार्ल को अपनी एडवेंचर बुक देकर स्वर्ग चली जाती है। अब कार्ल बिल्कुल अकेला है, वो बहुत बूढ़ा है, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, वो बहुत अकेला हो चुका है। अब जहाँ उसका प्यारा सा घर था वहाँ आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। समय बहुत तेजी से चेंज हो चुका है और वहाँ के एरिया मैनेजर की कार्ल के घर पे नजर है। वो चाहता है कि कार्ल यहाँ से चला जाए ताकि वो वहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर सके, और इसके लिए वो कार्ल को दुगने पैसे भी ऑफर करता है। मगर कार्ल अपने उस घर को जहाँ एली की यादें हैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन कार्ल के घर के बाहर एक लड़का आता है जिसका नाम रसेल है। वो एक स्काउट बॉय है जिसे एल्डरली लोगों की हेल्प करनी है ताकि उसे एक बैज मिल सके। वो कार्ल से पूछता है कि क्या उसके काम में वो कोई मदद कर सकता है। कार्ल बहुत गुस्से में होता है, वो मना कर देता है, मगर वो बच्चा भी बहुत जिद्दी है। वो हेल्प करना चाहता है, जिससे कार्ल गुस्सा होकर उसे कहता है कि उसे एक स्नाइप बर्ड को पकड़ना होगा जो उसे बहुत परेशान करती है, तुम उसे पकड़ के लाओ। रसेल भागता हुआ बर्ड पकड़ने चला जाता है। तभी वहाँ कार्ल के मेल बॉक्स के पीछे झगड़ा हो जाता है, जिसमें कार्ल की गलती से एक आदमी को चोट लग जाती है, जिससे कार्ल को कोर्ट से समन मिल जाता है कि वो उस घर में अकेला नहीं रह सकता, उसे एल्डरली होम जाना ही पड़ेगा। अब उसके पास रात भर का टाइम है, सुबह उसे वो घर छोड़ के जाना है। अगली सुबह हम देखते हैं ओल्ड एज होम के लोग उसे लेने आए हैं। कार्ल उनसे कहता है कि वो एक बार घर को फिर से देखना चाहता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके घर के पीछे से बलून्स का बहुत बड़ा बादल जैसा बन गया है और उनकी रस्सियां घर से बंधी हुई है। उन बलून की हेल्प से
वो घर अपनी जगह से हिलने लगा है और धीरे धीरे करके उठ के हवा में तैरने लगता है और जमीन से अलग होकर उड़ने लगता है। वो पूरे शहर के ऊपर से होकर जाता है। सारे लोग उसे उड़ते हुए देखकर हैरानी से देखते हैं। कार्ल ने घर के पर्दों का इस्तेमाल करके घर को डायरेक्शन देने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम भी बनाया है। अब कार्ल आराम से अपने उड़ते हुए घर में सोफे पे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे नॉक होता है। कार्ल अचानक डर जाता है कि इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए घर में कौन नॉक कर सकता है। ये रसल है जो कार्ल के घर के पे चढ़ गया था ताकि वो कार्ल को बता सके कि उससे स्नाइप चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की और वो उसे नहीं मिली। रसल की रिक्वेस्ट करने पर कार्ल उसे घर के अंदर आने देता है और क्या ही करता। मगर अब कार्ल बलून की रस्सियां काटने लगता है ताकि वो रसल को उसके घर भेजने के लिए घर को जमीन पर उतार सके। उधर अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें वो दोनों फंस के हवा के झोंकों में इधर उधर डायरेक्शन से भटक जाते हैं। तभी कार्ल नींद से उठता है, खिड़की से बाहर जाकर देखता है मौसम साफ है, मगर अब वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। कार्ल बलून की कुछ रस्सियों को कट कर देता है ताकि वो रसल को उतार सके। घर नीचे आने लगता है और वो देखते हैं कि आसपास सिर्फ बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर हैं और वो अचानक जमीन से टच कर रहे हैं जिससे वो दोनों घर के बाहर गिर जाते हैं। वो जैसे तैसे करके घर को बचा लेते हैं। तभी बादल छटते हैं और कार्ल अपने सामने देखता है पैराडाइज फॉल्स के वही पहाड़ जिसके लिए वो यहाँ आया था, जिसके लिए एली ने एक सपना देखा था, मगर वो अभी भी बहुत दूर है। कार्ल रसल को कहता है कि इस पाइप के सहारे तुम ऊपर चढ़ जाओ तो हम इसी तरह फ्लोट करते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। मगर रसल पाइप नहीं चढ़ पाता और वो प्लान बनाते हैं कि वो पैदल ही पहाड़ के रास्ते से वहां घूम कर जाएंगे। अगले ही सीन में हम एक जीव को भागते हुए देखते हैं जिसका कुछ डॉग्स पीछा कर रहे हैं और वो जीव बहुत तेज है, बहुत रफ्तार से भरा हुआ है। वो डॉग्स उसे नहीं पकड़ पाते। वहाँ रसल को उस जीव के पैरों के निशान मिलते हैं और वो उसे चॉकलेट खिलाता है ताकि उनकी दोस्ती हो जाए। जब वो जीव झाड़ियों के पीछे से बाहर आता है तो एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि ये वही जीव है जिसे पकड़ने के लिए चार्ल्स मुंस ने कसम खाई थी और एक बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है जो रसल का दोस्त बन चुका है और वो रसल को पसंद करता है। कार्ल को अभी नहीं पता कि ये वही पक्षी है जिसकी खोज चार्ल्स मुंस कर रहा है। रसल इस बर्ड का नाम केविन रखता है। ये आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें जंगल से एक इंसानी आवाज आती है और तभी दिखाया जाता है कि वो एक डॉग है जो अपने कॉलर की मदद से इंसानी भाषा को बोल सकता है। इस डॉग का नाम डग है और ये एक ट्रेन्ड डॉग होता है। इधर बाकी डॉग्स जो पहले उस बर्ड यानी केविन का पीछा कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे केविन को पकड़ना है। वो डग को उसके कॉलर पे कॉल करते हैं कि उसने बर्ड को पकड़ लिया है या नहीं। वहाँ डग कहता है कि वो बर्ड के साथ ही है और उसने केविन यानी उस पक्षी को पकड़ लिया है। वो डग के कॉलर में जीपीएस से उसका पता लगा लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो रात को एक जगह आराम करने लगते हैं और अगले दिन हमें पता चलता है कि वो केविन यानी उस बर्ड के बच्चे भी हैं जिनके पास केविन को जाना है। केविन इन्हें अलविदा कह के चली जाती है। केविन एक्चुअली में एक फीमेल बर्ड होती है। तभी वहाँ वो डॉग्स आ जाते हैं जो केविन का पीछा कर रहे थे और वो कार्ल, रसल एंड डग को किडनैप करके अपने मास्टर के पास ले जाते हैं। देखते ही देखते रास्ते भर में बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं जो उन्हें लगातार घेरते चले जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ चार्ल्स मुंज आता है जिसे कार्ल बचपन से अपना आइडल मानता था और कार्ल उसे देखकर बहुत खुश होता है। चार्ल्स भी उन्हें एज अ गेस्ट ट्रीट करता है और अपने बलून शिप पे इनवाइट करता है। वहाँ डग को उसके साथी डॉग्स केविन को खो देने पर कोन ऑफ शेम पहना देते हैं। वहाँ डिनर के टाइम वो लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं और वहाँ चार्ल्स मुंज उसी क्रिएचर के स्केलेटन को दिखाता है जिसे नकली बताकर उसकी मेंबरशिप छीन ली गई थी। उस स्केलेटन को देखकर रसल कहता है कि ये तो मेरे बर्ड जैसा है जिसे मैंने ट्रेन किया है, जिससे चार्ल्स को ये लगता है कि वो दोनों उसकी खोज को चुराने आए हैं और वो उन पे गुस्सा हो जाता है। इतने में केविन जो घर के बाहर ऊपर छुपी हुई थी वो आवाज लगा देती है अपने बच्चों को जिसे चार्ल्स देख लेता है। इसी बात का मौका पाके कार्ल एंड रसल शिप से भागने लगते हैं और चार्ल्स उनके पीछे अपने डॉग्स छोड़ देता है। वहां से भागने में डग उनकी हेल्प करता है क्योंकि डग कार्ल को अपना मास्टर मानता है। यह एक बहुत ही एडवेंचरस चीज देखने को मिलती है जिसकी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ।
में कामयाब हो जाते हैं, बट केविन को चोट लग जाती है। अब वो चल नहीं पा रही, तो कार्ल एंड रसेल उसके घर पहुंचने में हेल्प करते हैं। वो केविन के बच्चों तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां चार्ल्स अपने शिप में आ जाता है, क्योंकि वो डग के कॉलर को ट्रैक करके वहां तक पहुंच चुका है, और वो कार्ल के घर के नीचे आग लगा देता है। कहता है कि या तो तुम इस बर्ड को बचाओ या अपने घर को। कार्ल बिना कुछ सोचे समझे अपनी एली यानी अपने घर को बचाने लगता है, क्योंकि वो एली से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। और चार्ल्स केविन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। कार्ल इन सबसे परेशान होकर अकेले ही घर को लेकर पैराडाइज फॉल्स जाने लगता है, और फाइनली वो पैराडाइज फॉल्स पहुंच जाता है, जैसा कि उसने अपनी वाइफ एली से वादा किया था। मगर फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है। रसेल भी उससे नाराज है, क्योंकि वो केविन को ले जाने देता है। वो घर के अंदर आके बैठ जाता है और एली की एडवेंचर बुक निकाल के देखता है, और देखता है कि एली ने बाकी पेजेस भी फिल कर दिए हैं कार्ल एंड अपनी यादों से, यानी एली का एडवेंचर पहले ही पूरा हो चुका है। उधर रसेल कुछ बलून्स घर से निकाल के अपनी बॉडी पे बांध लेता है और अकेले ही केविन की हेल्प करने निकल जाता है। उसे जाता देखते ही कार्ल भी अपने घर के सारे सामान को निकाल फेंकता है, ताकि घर हल्का हो सके और फिर वो हवा में उड़ सके, ताकि वो केविन की मदद कर सके। वहाँ रसेल शिप में घुसने में सक्सेसफुल तो हो जाता है, मगर वहाँ डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। इतने में कार्ल्स भी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को बचाने लगता है। कार्ल रसेल को बचा लेता है, फिर केविन को बचाने शिप पे जाता है। इधर डॉग्स छोटे छोटे फाइटर प्लेन्स लेके रसेल और घर में अटैक करने जाते हैं। ये बहुत ही फनी सीन है। चार्ल्स कार्ल पे एकदम पागलों की तरह अटैक कर रहा होता है, क्योंकि वो बर्ड उसे चाहिए किसी भी हालत में। उस बर्ड के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है, पूरी जिंदगी जंगल में रहा है ये। इसी बीच कार्ल, डग एंड केविन शिप के रूफटॉप पे चले जाते हैं और केविन घर को फ्लोट करता हुआ ले आता है। वो सब